हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका बिल्किश अकरम का किचन में। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी और बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी इस सब्ज़ी में। जो भी करेले नहीं खाते हैं कड़वाहट की वजह से, वो भी मेरे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो आपके बच्चे भी ज़रूर से इस करेले की सब्ज़ी को खाएंगे। मेरा छोटा सा 2 साल का बच्चा है, मेरा बेटा अरहम, जो कि इस सब्ज़ी को बहुत मज़े लेकर खाता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि इसकी कड़वाहट हट जाती है, तभी तो 2 साल का बच्चा खा लेता है। तो मैंने यहाँ पे करेले को कट कर लिया है और उसके बाद कट करने के बाद मैंने यहाँ करेले में नमक डाला है और नमक डालने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। आप चाहे तो 10, 15, 20 मिनट इस करेले को नमक डालने के बाद रख सकते हैं। तो इसी से जो है ना, हमारा करेले का कड़वाहट जो है हट जाती है और हमारी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी बनती है। एकदम मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी और सबसे अच्छी बात तो नमक डालने की वजह से ना हमारा करेले का जो कड़वापन है वो एकदम से हट जाती है। सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। यकीन मानिए, रियली अगर आप ना इस तरह से करेले बना करके देंगे ना, तो आपके घर में भी करेले को पसंद करने लग जाएंगे। और बच्चे तो बड़े बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे इस करेले की सब्ज़ी को। मैं करेले को छीलती भी नहीं। कोई कोई तो है कि इसके ऊपर की स्किन को हटा देते हैं, मगर मैं नहीं हटाती। फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं, कड़वापन हट जाती है। तो सब चीज़ कट करने के बाद मैं यहाँ पे पहले दाल चढ़ा लूँगी। जब तक मेरा करेला का जो कड़वापन है उसे हटने के लिए मैं रेस्ट पे रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल को अच्छे से 2-3 पानी वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ। तो दाल भी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी जो मैं फ्राई वाली दाल बनाती हूँ, पर आज जो है मैं एकदम सिंपल तरीके से वाली दाल बनाने जा रही हूँ। तो दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें पानी डाल के हम कुकर में गैस में चढ़ा दिए हैं। तो फिर उसके बाद हम एक टमाटर कट करके डालेंगे। मिर्च मेरे यहाँ तीखी वाली भी आई है, तो मैंने यहाँ एक मिर्च ऐड की है। उसके बाद नमक और हल्दी डाल के एकदम सिंपल सा मैं यहाँ पे दाल रख दी हूँ पकने के लिए। उसके बाद मैं इस साइड पे दाल को कर देती हूँ और इस साइड पे मैं करेले की सब्ज़ी को डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो करेले रखा था ना, उसे हम अच्छे से उसकी पानी निचोड़ कर सबसे पहले हटा लेंगे। जो नमक डालने के बाद जो पानी छूटा है ना, उसे जो मैं शूट करना भूल गई थी, तो उसे हटाने के बाद यहाँ पे पानी से 2-3 पानी अच्छे से उसे फिर से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसे मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ और 2 हरा मिर्च डाली हूँ। उसके बाद हमारा जो करेला है उसे हम डाल देंगे। और करेले को डालने के बाद हम यहाँ नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि याद है ना, हम इसमें पहले नमक डाल चुके हैं। तो इसमें हम बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे। उसके बाद जो प्याज हमने कट करके रखा था, उस प्याज को डालेंगे, टमाटर डालेंगे और बस इसे सिंपल से चला देना है और ढक्कन ढक के हमें इसे पकाना है कुछ देर। तो हमारा यहाँ पे करेला बन रहा है और दाल बन रहा है। तो जब तक करेला बनता है और दाल, तो उस तब तक मैं इधर चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो हमारे यहाँ दोपहर में चावल, दाल और कुछ सिंपल सा सब्ज़ी ही बनता है। तो हमारा दाल गल चुका था, तो हम दाल को उतार दिए हैं और यहाँ पे हमारा करेला जो है बन रहा है। तो हम आज बैगन का भाजी भी बनाने वाले हैं, तो उसकी रेसिपी भी आप सभी से शेयर करेंगे। तो जब तक इधर करेला और चावल बन रहा है, मैं यहाँ पे बैगन का मसाला तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बेसन लिया है। तो यहाँ पे हम सभी बेसिक मसाले ही यूज़ किए हैं, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं
उसे ही यूज़ करना है। तो बैंगन की भाजी भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो बेसन लेने के बाद यहाँ पे मैंने हल्दी लिया है, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर और फिर नमक डाला है। तो इन सभी को, और यहाँ पे मैं टाइम टाइम से करेले को भी देख रही हूँ, उसे भी चलाते जाती हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, गरम मसाला पाउडर, इन सभी को डालने के बाद हम इनका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे पानी डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी, तो उसे भी डालकर अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ रहा था बार बार, क्योंकि उसे पता नहीं भूख लग रहा था ना क्या। तो मैं जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे हमारा करेला बन करके तैयार हो चुका है। तो बैगन का जो मैंने मसाला तैयार किया है वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैं इसमें फिर से पानी डाल रही हूँ और पतला करके मैं सभी बैगन को अच्छे से, सभी बैगन में मैं यहाँ पे मसाला लपेट करके तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद हमारा चावल भी पक चुका था, तो मैंने उसका माड़ निकाल दिया है। आप लोग किस तरीके से चावल बनाते हैं? हम ऐसे ही नॉर्मल डेगची में या फिर पतीले में चावल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी बाजी का बेटा आ गया था कुछ सरप्राइज़ लेकर के अरहम के लिए। तो बोल रहा है कि हम अरहम के लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर के आए हैं। और बैग खोला तो सच में कुछ सरप्राइज़ दिखा, और देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी एकदम क्या बोलते हैं, इडली बन करके तैयार हुआ है, जो मेरी बाजी बनाई है। मैं भी आप सभी से कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, मैं भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बैगन चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सरसों तेल लिया था, और उसे गर्म करने के बाद, मैं जनरली मस्टर्ड ऑयल में ही सभी खाना बनाती हूँ। तो सरसों तेल गर्म होने के बाद मैंने सभी बैगन को डाल दिया है और ढक्कन ढककर एकदम लो फ्लेम पे उसे पकने के लिए छोड़ दिया है। और इधर मैं दाल छौंकने की तैयारी करती हूँ। तो फिर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी, और सिंपल सा तड़का डालने वाली हूँ मैं दाल में। तो फिर उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, और लाल मिर्च जो दाल की तड़के की जान है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है दाल में, और हमारा दाल जो है बन करके तैयार है। तो इधर हमारा बैगन भी हो चुका था, तो मैं उसे पलट रही थी और फिर ढक्कन लगाकर इसे कुछ देर पकने दी। उसके बाद हमारा बैगन बन करके तैयार है, और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और जैसे आप सभी को कलर दिख रहा है ना, खाने में भी उतना ही मज़ा, टेस्टी, बहुत प्यारा बना था, बहुत टेस्टी बना था। हमने तो बहुत मज़े लेकर खाया, हस्बैंड ने, हमने। और यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ, क्योंकि वो आने वाले हैं खाने के लिए। तो दोपहर में हमारे यहाँ इसी तरह से सिंपल सा खाना रहता है, दाल चावल और कोई सब्ज़ी। हम रोटी सुबह में खाते हैं, दोपहर में हमें रोटी नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड का थाली लगा दिया है, जो बहुत ही मज़े की आज की थाली हमारी बनी थी। बैगन का भाजी, करेले का भुजिया, और दोनों ही बहुत अच्छे बने थे। करेले में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं थी, बैगन का भाजी भी बहुत टेस्टी बना था। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, प्लीज़